सबसे पहले लिखो वायरस डिजीज, ठीक है। छोटा सा चैप्टर पढ़ा देती हूँ मैं यहाँ पर, कुछ ऐसे नाम याद करने हैं आपको। देखो प्लांट डिजीज, इसको हिंदी में बोलेंगे पादप रोग। पादप रोग, पादपों में होने वाली बीमारी, पादप रोग। कुछ बैक्टीरियल डिजीज के नाम याद करने हैं आपको। प्लांट में बैक्टीरिया से बीमारियां होती हैं, कुछ बैक्टीरियल डिजीज हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। अरे क्या है भैया रे, एक तो इस बोर्ड ने हमारा खून पी लिया। देखिए प्लांट डिजीज में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखो आप कुछ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां देखो। बैक्टीरियल डिजीज देखो, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, आप नाम याद कर लोगे वही बहुत है, क्योंकि एग्जाम में बस नाम ही पूछे जाते हैं। प्रोटोन होगा प्रशांत आपका आंसर, नहीं बस थोड़ी बहुत देर आना में प्रोटोन होगा। नहीं बस होने वाली। देखिए आपको यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया से होती है वो कुछ याद नहीं करना है, बस आपको नाम याद रखने हैं। देखो पहली है यहाँ पर ब्लैक रूट, ब्लैक रूट ऑफ व्हीट, गेहूं के पौधे की काली जड़ का रोग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि गेहूं के पादप में या गेहूं के पौधे में जो काली जड़ों का रोग हो जाता है वो किस इन्फेक्शन की वजह से होता है, आप बताएंगे वो बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरी यहाँ पर बतानी है जड़ काली पड़ने लग जाती है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। दूसरी आपको बतानी है स्टिंकिंग ऑफ एप्पल, स्टिंकिंग ऑफ एप्पल, एप्पल से बदबू आना। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है जिससे एप्पल से बदबू आती है, ये कोई क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं था। तीसरा आप यहाँ पर बीमारी का नाम याद कर सकते हैं सिट्रस डाइबैक, सिट्रस डाइबैक। बस ये आप बीमारियों के नाम याद कर लो, बहुत हैं। ये 3 बीमारियों के नाम आप प्लांट डिजीज में याद कर लो, बहुत हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछेगा जो ब्लैक रूट है व्हीट की वो किसके इन्फेक्शन से होती है, तो आपको बताना है वो किसके इन्फेक्शन से, वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है। अब कुछ आप याद कर लो वायरस डिजीज, जो प्लांट में वायरस की वजह से होती है, विषाणु जनित रोग। देखो पहला याद कर लो टोबैको मोज़ेक वायरस, लिखवाया था मैंने, टोबैको मोज़ेक वायरस तंबाकू के पेड़ में लगा हुआ था, और जो तंबाकू की लीफ होती है उसको पीला कर करके एक्सेस अमाउंट में उसकी श्रिंकिंग कर रहा था, लीफ डाउन हो रही थी, पत्तियां झड़ रही थी। दूसरी याद कर लो यहाँ पर आप, दूसरा याद कर सकते हैं आप पोटैटो मोज़ेक डिजीज या पोटैको मोज़ेक वायरस की वजह से होती है। अच्छा लिख देती हूँ मैं इसकी फुल फॉर्म जिनको नहीं आती है, टोबैको पढ़ा चुकी हूँ मैं वैसे, मैं ये टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरी आप याद कर लो, यहाँ पर बस पोटैटो लगा दो, बाकी सेम सेम हो जाएगा, पोटैटो मोज़ेक वायरस। सोडियम बाइकार्बोनेट में कार्बोनिक एसिड होगा बेटा, कार्बोनिक एसिड। ओहो क्या कर दिया मैंने, ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं बता रही थी, दिमाग कहाँ गया आज पूरा। इसके ऊपर आपको लिखना है ये होती है वायरस फंगल डिजीज, गलत पढ़ा दिया मैंने, थोड़ा सा सही कर लेना, ये दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। ये होती है फंगल डिजीज, कवक से बदबू मारना वगैरह फंगस से आती हैं। ये तीनों बीमारी याद रखना, ये फंगल डिजीज होती है, गलत पढ़ा दिया है मैंने, वापस एक बार देख लीजिए, ये फंगल डिजीज है, ये जो है आपकी ये फंगल डिजीज है तीनों, ये बैक्टीरिया से नहीं होती है, गलत पढ़ा दिए मैंने, बहुत बवंडर मिस्टेक कर दी है मैंने, ध्यान रखना, ये फंगस से होती हैं तीनों बीमारियां। ब्लैक रूट ऑफ व्हीट, स्टिंकिंग ऑफ एप्पल एंड सिट्रस डाइबैक, ये तीनों बीमारियां फंगस से होती हैं। और अगर वायरस से पूछे तो टोबैको मोज़ेक डिजीज, और दूसरा आप लिख सकते हैं पोटैटो मोज़ेक डिजीज। इसके अलावा आपसे पूछे वायरस की कौन सी बीमारी होती है, तो आप लिख सकते हैं बुंसी डिजीज ऑफ बनाना, बुंसी डिजीज ऑफ बनाना। तीसरी आप लिख सकते हैं बुंसी डिजीज ऑफ बनाना। केले का गुच्छित रोग, आपने देखा होगा केले का जो पौधा है उसकी जो जड़ें होती हैं वो गुच्छा बना लेती हैं आपस में, उसी को बोलते हैं बुंसित डिजीज ऑफ, गुच्छित डिजीज ऑफ बनाना। उसके बाद कुछ आप याद कर सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज, ये वायरस थी याद कर लेना। 3 नंबर पे आप कुछ याद कर सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज।
अब मैं कुछ लिख देती हूँ आपकी बैक्टीरियल डिजीज। नाम बस आप नाम याद कर लो, यहाँ से नाम ही पूछे जाते हैं। देखो बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होती है। पहली आती है टुंडू डिजीज। टुंडू डिजीज किस में होती है? गेहूं के पादप में होती है। वही गेहूं की पत्तियां झड़ना, पीली हो जाना, श्रिंक हो जाना, मोल्ट हो जाना। दूसरी आपको याद रखनी है रेड रूट। रेड रूट लाल जड़ों का किस में होता है? गन्ने की लाल जड़ें हो जाती हैं, आप सबने देखा होगा। नेक्स्ट है विल्ट डिजीज। विल्ट डिजीज ये किस में होती है? ये आलू में होती है। आलू के ऊपर एक्सेस कलर में, एक्सेस अमाउंट में ब्राउन कलर जम जाता है, तो उसको विल्ट डिजीज का नाम देते हैं। एक और याद करो यहां पर, चौथी सिट्रस डाइबैक। सिट्रस डाइबैक वो सिट्रस वो डाइबैक तो ऊपर हो गया, यहां पर आएगा सिट्रस कैंकर। यहां पर आएगा सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर ये नींबू विंबू छोटे लगने लग जाते हैं, उसको सिट्रस कैंकर बोलते हैं। देखो एक बार मैं वापस आपको रिपीट कर रही हूं, देखिए कैसे कैसे आपको याद रखना है। देखो कैसे कैसे आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये जो आपकी ब्लैक रूट है, ध्यान से सुनना, जो गेहूं में काली जड़ों का रोग है वो किसके इन्फेक्शन से होता है? आप आंसर क्या देंगे? वो फंगस के इन्फेक्शन से होता है। वो किसके इन्फेक्शन से होता है? फंगस के इन्फेक्शन से। जो आलू से जो एप्पल से बदबू आती है वो भी किसके इन्फेक्शन से? आप बताएंगे वो भी फंगस के इन्फेक्शन से। सिट्रस डाइबैक भी किसके इन्फेक्शन से होती है? फंगस के इन्फेक्शन से। फिर आपसे पूछा जाए वायरस डिजीज बताइए, तो वायरस में जो डिजीज होती है वो कौन कौन सी आती है? एक तो टोबैको मोज़ेक डिजीज आती है, एक पोटैटो मोज़ेक डिजीज आती है, एक पोटैटो मोज़ेक डिजीज आती है, एक बुंची डिजीज ऑफ बनाना। बुंची डिजीज ऑफ बनाना। बनाना ये याद कर लेना। ये टुंडू डिजीज देखो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मैं बता देती हूँ आपको, एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है रेड रूट किसकी डिजीज है? आपको बताना है बैक्टीरिया की। ब्लैक रूट किसकी है? फंगल की। बस ये दो याद कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, कुछ भी नहीं पूछा जाता है इससे ज्यादा। नाम याद कर लो, बस नाम ही बहुत हैं आपके।